नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फ़युबलिगु औ युस्बिगु वुज़ूअ सुम्मा यक़ूल। तुम में से जो कोई भी वज़ू करे पूरे आदाब के साथ और कामिल वज़ू करे और फिर ये कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। यदखुलु मिन अय्यिहा शा, वो जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के असरात और फ़वाइद हमारे सामने बयान किए हैं। जब हम वज़ू करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे जो वज़ू के अज़ा हैं उनकी ज़ाहिरी सफाई भी होती है और इसके साथ साथ हमें क़ल्बी सुकून और इत्मीनान भी नसीब होता है। तो जब कोई आदमी पूरे आदाब के साथ सुनन तरीके से कामिल वज़ू करता है तो और उसके बाद फिर ये पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ता है तो जन्नत के 8 दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं और फिर उसको इख्तियार दिया जाता है कि वो जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो। हमारी सारी इबादत की जो बुनियाद है वो वज़ू है। वज़ू अगर कामिल और सही होगा तो हमारी इबादत भी दुरुस्त होंगी। तो जब कोई आदमी वज़ू कर लेता है तो उसके अज़ाए वज़ू तो पाक और साफ़ हो जाते हैं, लेकिन उसके बातिन के अंदर कमज़ोरी मौजूद होती है, उसका ईमान कमज़ोर होता है। तो जब ये कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ता है तो वो गोया अपने ईमान की तजदीद करता है। जब वो अपने ईमान की तजदीद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है और उसके नतीजे में जन्नत के दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं और फिर उसको इख्तियार दिया जाता है कि वो जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पूरे आदाब के साथ और कामिल वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।